हिंदू के त्योहारों को रोका जाता है। आखिर वो कौन लोग हैं जो हिंदू के त्योहारों को रोकना चाहते हैं? अब देखो, नेतागिरी का तो भारत में ऐसा है, सन 47 से लेकर के आज तक भारत की राजनीति एक बिजनेस है, बिजनेस। भारत में एक सरपंच भी 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमाने की ताकत रखता है। फिर आगे आगे विधायक, सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर और बड़े बड़े पदों पर रहने वाले क्या क्या गुल खिलाते होंगे, इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। इस पर ब्रेक लगाने वाला अगर कोई महापुरुष है तो वह मोदी योगी जैसे लोग। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, परंतु डंके की चोट पर कह सकता हूँ मोदी योगी इस मामले में निर्दोष, निष्कलंक है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचारी का उनको कलंक नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी पूरी पार्टी में सबके सब 100% शुद्ध हैं, परंतु उन दोनों के बारे में मैं रात के 2 बजे, दिन के 2 बजे कह सकता हूं कि उनको किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है। वरना राजनीति कैसी है 47 से लेकर आज तक भारत की, मैं कुछ लाइनें आपको सुना रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। भारत का नेता भी चुनाव नहीं जीता है और लोगों ने पूछा आप क्या गुल खिलाओगे चुनाव जीतने के बाद राष्ट्र में? वो कहता है यदि मैं सत्ता में घुस जाऊँ, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊँ तो होंगे अद्भुत चमत्कार, सब सड़क छाप चुटकुलेबाज होंगे शासन के सूत्रधार। अपने विरोधियों से डटकर फिर मैं ऐसा बदला लूंगा, हत्या के मनगढ़ंत केसों में उनको तुरंत फंसा दूंगा। 7 पीढ़ी तर जाएं मेरी, इतने नोट कमाऊंगा, हर महानगर में भारत के अपने बंगले बनवाऊंगा। फिर दिन दिल्ली में, शाम बम्बई, रात कटे कलकत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में। सन 14 से लेकर के आज कुछ ब्रेक लगाया है इन महापुरुषों ने। मोदी योगी और आगे का योगी है। लगभग योगी अपनी ईमानदारी के कारण आगामी काल में भारत का कम से कम 3 बार प्रधानमंत्री बनेगा। कितने बार बनेगा? 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाला है। इन्हीं कारणों से खून का एक एक कतरा, उसके पसीने की एक एक बूंद मोदी और योगी की राष्ट्र को समर्पित थी, राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र को समर्पित रहेगी। इनने कुछ समीकरण बदले हैं राजनीति के, वरना यह शुद्ध बिजनेस है। सरपंच जब 5 करोड़ कमाने की 5 साल में ताकत रखता है तो और क्या करते होंगे, मगर मोदी योगी ने ब्रेक लगाया है। सही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की शासन है, तो कहते हैं कि जब से ये लोग सत्ता में आए तब से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। युवाओं को जो है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं, काम धंधा है नहीं। अब दीपावली आई है, दीपावली पे राजनीति हो रहा है दबा। आपको बता दें पूरी ईमानदारी से, पहले तो हमने आपको बताया हम किसी पार्टी के ना थे, ना है, ना आगे ऐसे कोई चांस हैं, मगर सत्य का ज्ञान हमें पूरा प्रभु ने दिया है। हम आपको एक बात बता देते हैं, 47 से लेकर के दन दनादन भारत के मुसलमानीकरण और इस्लामीकरण का पूरा प्रयास कांग्रेस के द्वारा हुआ है। पूरा प्रयास। उनने ऐसा नहीं कि मुसलमानों के हितैषी थे कि मुसलमानों की कोई उनने तरक्की कर दिया, कोई विकास कर दिया। उनकी स्थिति वही की वही है, परंतु उनने एक मुश्त पूरे 100% अपने वोट पक्के करने के लिए 47 से लेकर के, और प्लानिंग तो जिन्ना और नेहरू ने बन के पहले ही बना ली थी कि क्या करना है और क्या स्थिति बना के रखना है। तब से वही चालू है। बस 14 के बाद हिंदुओं में थोड़ी सी दम आ गई। पहले वह डरते थे कहीं ऐसा ना हो फलाने से लड़ने जाए तो दाऊद इब्राहिम का फ़ोन आ जाए, कहीं ऐसा ना हो फलाने से लड़ने जाए तो बाबा सिद्दीकी का फ़ोन आ जाए, कहीं ऐसा ना हो उनसे लड़ने जाए तो किसी बड़े अतीक अहमद या किसी अंसारी का फ़ोन आ जाए। 14 के बाद थोड़े हिंदुओं में दम आई। कैसी दम आ गई? कह रहे यार अपना भी तो कोई दमदार आदमी है, 56 इंची सीने वाला, फिर योगी भी तो है जो 156 इंची वाला है। तो उनके बाद थोड़ी हिम्मत आने के बाद थोड़ा हिंदुओं ने उनके साथ होने वाले अत्याचारों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। वह 47 से चल रहा था, परंतु डर के मारे हिंदू ना बोलते थे। आज भी मालूम है स्थिति क्या है, हम आपको पूरी ईमानदारी से बता रहे हैं। मान लो किसी समुदाय विशेष के किसी व्यक्ति ने किसी को गोली मारी या 500 चाकू उसके शरीर में मारे या उसको जिंदा जला दिया, तो उसके बाद रात के 2 बजे भी कोई घर के लोग पूछते हैं उस व्यक्ति से कि इस पार्ट पर तो तुम भी थे, तुमने देखा उस अंकित शर्मा को 500 चाकू मारे, उसका शरीर कैसा लग रहा था? तो वह रात के 2 बजे भी वह हिंदू अपने घर में पलंग के नीचे झांक के देखता है। ऐसा तो नहीं उस समुदाय विशेष का कोई हमारे पलंग के नीचे बैठा हो। इतना डर भरा है, इतना डर भरा है, इतना डर भरा है, कहने को हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। कोई भी हिंदू निडरता निर्भयता के साथ भारत में रह नहीं पा रहा है। थोड़ी हिम्मत 14 से लेके आज तक इन 11 सालों में थोड़ी हिम्मत बढ़ी है। तो हिम्मत बढ़ने के बाद उनने अत्याचारों का विरोध करना शुरू किया है, थोड़ा बोलना बताना विरोध किया है। सामने वालों को बुरा क्यों लगा? वह कभी नहीं चाहते थे कि हमारी जो साजिश है, जो हमारी प्लानिंग है, इसके बारे में भंडा फोड़ो, थोड़ा भी पता लगे। जब जब बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे की चर्चा होती है तो वह थर थर कांपना प्रारंभ क्यों हो जाता है?
थरथराना, कपकपाना, फड़फड़ाना, चिड़चिड़ाना सब शुरू हो जाता है, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते कि हिंदू एक हों, हिंदू एक हों। उनको पता है कि फूट डालो और राज करो, अगर एकता हो गई तो हमारा मुश्किल हो जाएगा, यह सब प्रकार की गद्दारी करना बंद हो जाएगा। इस कारण से यह सब कुछ है। बाकी 14 तो ठीक है, 47 के 5 साल पहले जिन्ना और नेहरू ने फिक्स कर लिया था कि भारत की स्थिति क्या बनाया है, लगातार चल रहा है। थोड़ा 14 से थोड़ा स्टे लगा है, और हमें पक्का पता है कि मोदी के बाद 15 साल तो कम से कम योगी भी भारत का प्राइम मिनिस्टर रहेगा ही रहेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहती है कि योगी सरकार डर गई है। वो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे अब कहते हैं कि बटोगे कटोगे जैसा मैटर जो है लोगों के बीच में ला रहे हैं, हिंदू युवाओं को जो है धार्मिक उन्माद में उलझाकर जो है पार्टी की तरफ ला रहे हैं। कह रहे हैं कमज़ोर हो चुकी है, धर्म विशेष को देखकर टारगेट करके इनकाउंटर कर रही है उत्तर प्रदेश में सरकार। फिर कैसे आप 15 साल जो है योगी जी को बनाएंगे प्रधानमंत्री? मतलब हिंदू अपने अधिकारों की भी रक्षा करें तो सामने वालों का डरना प्रारंभ हो जाता है। हिंदू बस जितने अत्याचार होते जा रहे हैं 7वीं शताब्दी से, सब सहन करते जाओ। अगर तुम बोलोगे भी, उनका तो मतलब है कि तुम्हें काटा जाए, मारा जाए, प्लास से तुम्हारे पैर के नाखून निकाले जाएं, तुम्हें करंट लगाया जाए, तुम्हारे शरीर में 500 चाकू मारे जाएं, तुम्हारा दिन दहाड़े सर तन से जुदा किया जाए, उफ मत करना, उफ मत करना, सब सहन करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में तो हजारों सालों से यही लिखा है। अगर थोड़े भी बोलोगे तो हम कहेंगे कि देखो ये बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? अरे यही तो कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हिंदू तुम लोग ऐसे विभाजित होगे, जैन अलग भगेगा, सिख अलग भगेगा, ईसाई अलग भगेगा और पारसी अलग भगेगा, दुनिया भर के अलग अलग भगेंगे। जितनी भी हिंदुओं में जातियां हैं, जो भी हैं, अलग अलग भगोगे तो निश्चित रूप से कटोगे, क्योंकि बाबर से लेके हुमायूं से लेके तैमूर से लेके औरंगजेब से लेके आज तक पृथ्वीराज चौहानों, महाराणा प्रतापों, किन किन के साथ विश्वासघात, छल कपट के साथ क्या क्या नहीं हुआ, वही लगातार अब तक चल रहा है। अगर शाहीन बाग के टाइम पर भी हिंदुओं ने एकता दिखा दी होती। हम एक बात आपको बता दें, कुछ नहीं करना, हर जगह बंदूक और तोप के गोले नहीं लाना पड़ते, ना तलवार, ना कुछ नहीं लाना, ना 101 लाना। हिंदू सिर्फ एक काम करना शुरू कर दे। मैं सेठ मनोज जैन एक कनॉट प्लेस से बता रहा हूँ, एक काम करना प्रारंभ कर दो। जैसे ही पता लगता है किसी हिंदू की दुकान में या किसी हिंदू व्यक्ति को कोई मारने के लिए आ रहा है, तत्काल में 50-100 आ जाओ, तत्काल में आ जाओ, बिना डंडा के आ जाओ, कुछ लेके मत आओ, 50-100 आ जाओ ना। इनका भागना शुरू हो जाए तो हमारा नाम बदल देना, कुछ नहीं करना। में एक समुदाय विशेष से मतलब उन सबके बारे में मत समझना। हजारों हमारे मुसलमान दोस्त हैं, हजारों, मैं मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, परंतु उनकी अनंत देशभक्ति है। अब्दुल कलाम भारत की राजनीति में हमारा फेवरेट था, फेवरेट है और फेवरेट रहेगा, जिसको हम मोदी से भी अनंत गुणा महान मानते थे। अगर वो 50 साल तक भारत का प्रधानमंत्री रहता तो हम जैसों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पता आपको, राष्ट्रपति भवन खाली करते समय कई तो उसको हीरे के गिफ्ट मिले थे विदेशों से, तो लोगों ने कहा वो छोड़ के आ रहे थे, लोगों ने कहा यह तो सब आपका है, पूरा ट्रक भर जाएगा, इतना सामान है। उसने कहा हम अकेले, हमारा क्या, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जो दूसरा आएगा उसके काम में आएगा। एक एक खून का कतरा, एक एक पसीने की बूंद, अपनी ज़िंदगी की पूरी पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी का पूरा दिमाग अब्दुल कलाम ने राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उन सब मुसलमानों को यहीं से पूरे विश्व में रहने वाले जिन जिन की अपने देश के प्रति अनंत भक्ति है, जो देशभक्त और देश प्रेम है, जो अपनी समाज के लोगों से भी लड़ जाते हैं देश प्रेम के कारण। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर हमारे जैन समाज का कोई व्यक्ति देश के प्रति गड़बड़ करेगा तो हम सबसे पहले सरकार से कहेंगे कि इसको जो दंड देना है, चांदनी चौक पर इसको लटकाना है तो लटका दूँ, हम कभी इसको बचाने नहीं आएंगे। ऐसी भक्ति वाले मुसलमान भी भारत में हैं। 100% भारत की आज़ादी में मुसलमानों का भी उतना ही योगदान है जितना हिंदुओं का है, सब है। मगर जो इस टाइप से गड़बड़ करेंगे, जो देश के विरुद्ध करेंगे, जो पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद फटाके फोड़ेंगे, जो देश में कोई घटना घटती है जो चाइना या पाकिस्तान के अनुसार चलेंगे, जो आतंकवाद को प्रमोट करेंगे, आतंकवादियों को अपने यहाँ पर रोक करके दिल्ली आदि में बम ब्लास्ट कराने के लिए रैकी करने को स्थान देंगे, उनको वह किसी भी जाति का हो, उनको हमारे हृदय में स्थान मिल ही नहीं सकता। देशभक्त और देश प्रेमी किसी जाति का हो, उसको यहीं से सत सत नमन, सत सत प्रणाम। सुनिए, उत्तर प्रदेश में अभी आपने कहा ऐसे मुसलमान जिनका हम जो है दिल से धन्यवाद करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने हाल ही में ही देखा होगा, जब कांवड़ यात्रा निकल रहा था तो नेम प्लेट यानी कि लगवाया जा रहा था। विपक्ष का आरोप था कि भाई नेम प्लेट किस लिए लगवाया जा रहा है। अरे
अब कौन सा पता है कि कौन सा मुसलमान राष्ट्र प्रेमी है, कौन सा जो है राष्ट्र प्रेमी नहीं है। जब सब पर प्लेट आप लगवा रहे हो तो विपक्ष कह रहा है कि आर्थिक बहिष्कार आप करा रहे हो, फिर कैसे साथ में लेकर चलोगे, कहाँ से चलेगा? हो क्या रहा है? और अभी दीपावली में पोस्टर लगता है कि मतलब ऐसे दुकानों से सामान खरीदो कि बेचने से जो है उसके घर में दीपावली भी नहीं, मतलब क्या निकलता है भाई? यही ना हुआ कि मतलब टारगेट किया जा रहा है या आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। तो फिर हम कैसे, जिस हिसाब से आपने कहा कि हम सभी मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, कैसे लेकर चलेंगे? देखो, वास्तविकता यह है, अधिकांश व बढ़िया तरीके से रहने वाले ही हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऐसी हरकत करके, एक हरकत करता है वो 1 करोड़ मुसलमानों को जीने को मजबूर कर देता है। होता क्या है, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको पता लगा होगा, एक व्यक्ति वह उसी समुदाय से था, वह जूस में मूत्र मिला रहा था। पहले तो वह घटना कोई महीने में या साल में एक आध सुनने में आती थी, अब यह घटनाएं हर दिन या 2-4 दिन में सुनने में आ जाती हैं। कोई मूत्र मिला रहा था, कोई भोजन में थूक मिला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो ऐसे में सरकार की भी मजबूरी हो जाती है। वह बिल्कुल आपने सही कहा कि चेहरा देख के कैसे आप बताओगे कि कौन सा मुसलमान खराब है, कौन सा देश प्रेमी है, कौन सा देशद्रोही है, कौन सा मिलाता है, कौन सा नहीं मिलाता है। अब हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे, कितना खतरनाक है। एक के बारे में आया, बागपत के एक डॉक्टर को टीबी के मरीज का कफ आटे में मिला करके खिलाने की प्लानिंग थी कि इसको टीबी का इतना भयंकर मरीज बना करके तड़फा के मारेंगे। किस्मत की बात पकड़े गए, दोनों के दोनों उसी समुदाय विशेष के थे। आज से 10 दिन पुरानी घटना है। अब आपने कहा कि नेम प्लेट लगाने की क्या ज़रूरत थी। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि दूसरा कोई उपाय बता दो जिससे भारत में कहीं घटना ना हो, क्योंकि अगर उस दुकान से दिन भर में अगर 1000 या 2000 व्यक्तियों ने जूस पिया या भोजन किया या कुछ खाया और उसके पेट में गंदगी पहुंची और जिसकी गंदगी मिली है वह ब्लड कैंसर का मरीज है, उसको एड्स है या उसको टीबी है, उसको क्या है, आप विचार करो, हजारों लाखों लोगों को वह बीमारी हो जाएगी। इससे बड़ा काम, ऐसे लोगों ने तो आतंकवादियों और नक्सलवादियों को भी मात कर दिया। हम आपसे पूछना चाह रहे, बिल्कुल सत्य है कि बेचारे जो पूरी ईमानदारी से अपनी सब्जी बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि ऐसे लोग अधिकांश हैं जो कोई गड़बड़ नहीं करते। परंतु अब हिंदुओं के साथ लफड़ा क्या हो गया, वो कह रहे हम उपाय क्या है। हम आपसे पूछ रहे, आप उपाय बता दो कि सरकार के पास उपाय क्या है कि जिससे वह ऐसे लोगों से बच जाएं, इनसे बच जाएं, जिससे किसी के साथ भोजन में, सब्जी में, भगवान को चढ़ाने वाली फूल की माला में ऐसी कोई वस्तु उसके खरीदने में ना आए। एक सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है या कुछ राज्यों में चुनाव है, इसीलिए इतना तनाव है। ये चुनावी राजनीति को गर्म करने के लिए, चुनावी माहौल को गर्म करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। क्योंकि विपक्षी ने यह भी कहा कि जब योगी जी ने कहा कि जब बटोगे तो कटोगे। सबसे पहले थोड़ी शिक्षा उनको ही ले लेना चाहिए, अखिलेश को। उससे पूछो कि जैसे तुम दूसरों लोगों के जो तुम्हारे वोटर हैं वो सिर्फ उनने, इनको मालूम है क्या बना के रखा है, मुसलमानों के उत्थान के बारे में, विकास के बारे में कभी ना कांग्रेस ने, ना तेजस्वी ने, अखिलेश ने, ना किसी ने नहीं सोचा। एकमात्र उनका प्रयोग करना और उनकी अशिक्षा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। जो उनके यहाँ कमियां हैं उसमें वास्तविकता में सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। तो ये लोग क्या करते हैं, कभी आज तक अंकित शर्मा को जो 500 चाकू मारे थे, और यह भी सही है कि उसका आतंकवाद का कोई धर्म और जाति नहीं होती। सच्चा किसी भी जाति का धर्मात्मा ऐसे गद्दारों का समर्थन नहीं करेगा। अब उस समय अखिलेश ने एक शब्द बोला था, राम गोपाल मिश्रा को जो गोली मारी गई, इसके बारे में कहीं भी कोई घटना होती है उस बारे में जो बिल्कुल मौन धारण कर लेते, मौन धारण एक शब्द भी बोलते नहीं हैं, बोलते तो ये पकड़े जाते हैं। लोग समझ जाते हैं, हाँ अगर ये किसी भी प्रकार के कांड में बोलें तो लोग इनकी इस बात को भी सुनते, कहते कि हाँ जैसा आप कह रहे हो तो हो सकता है कुछ ऐसी भी प्लानिंग हो, क्योंकि राजनीति तो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। मगर उनकी बात सही क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनने देखा है कि एकमात्र है अपने वोटरों को खुश करने के लिए 100% उनके फेवर में आ जाते हैं। देश जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं, कितनी बड़ी भी दर्दनाक घटना हो जाए उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलना। वह तो मात्र उनका समर्थन करके अपने वोट पक्का करना चाहते। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।